ये चीज़ भी मैं अभी अभी आपसे पूछ ही लेता हूँ। आजकल देखो, जब भी हम मतलब मैंने क्रम्पल जोन पे वैसे पूरा वो कर रखा था, लेकिन फिर भी आप बताओ एज अ डिज़ाइनर जो इन चीज़ों को वो करते हो, पावर ट्रेन और इंजन का कितना बड़ा रोल रहता है कार के क्रैश में? ओ बहुत बड़ा रोल रहता है, मतलब लोगों को पता नहीं होता है हाँ, बट इसीलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि आप पावर ट्रेन के एक्सपर्ट हो। राइट राइट राइट। हाँ तो ऐसा होता है ना कि देखो, जब हम लोग ये हुड के बारे में वो सब बात कर रहे थे, ठीक है, वो होता है पेडेस्ट्रियन सेफ्टी के लिए, ठीक है, थोड़ा बम्पर का आगे और हुड का डिजाइन है ना। और जो जो क्रम्पल जोन रहता है ना, वो पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं होता, वो अपना अपना सेफ्टी है, मतलब हमारा गाड़ी का और हमारा और हमारे पैसेंजर्स का सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब गाड़ी क्रैश होता है तो पहले क्रम्पल जोन पूरा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जितना होता है उतना तक एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद वो फोर्स को ट्रांसमिट करता है आउटसाइड द कैबिन, ठीक है। फोर्स जो भी होता है, फॉर एग्जांपल तुम क्या बोलते हैं, हैमर और नेल ले लो, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम लोग नेल पे हैमर मारते हैं, ठीक है, वो फोर्स डायरेक्टली वॉल पे जाता है, एंड फॉर दैट रीजन ओनली द हॉल देयर इज अ होल इन द वॉल, है ना। तो ये भी क्रैश भी ऐसे ही होता है कि जब भी क्रैश होता है, ठीक है, हम लोग डिजाइन ऐसे करते हैं कि वो क्रम्पल जोन से बॉडी का एक्सटीरियर जाए और इंटीरियर कैबिन के अंदर ना आए, मतलब आता है, हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, बट वी मिनिमाइज दोस थिंग्स, ठीक है। वो पहली बात है। दूसरा बात यह है कि पहले होता है क्रैश होने के बाद क्रम्बल जोन क्रम्बल होता है, वो नाम ही वही क्रम्बल जोन है कि वो क्रम्बल होता है, क्रश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी फोर्सेस होता है वो जाता है रेडिएटर, ठीक है, क्योंकि गाड़ी का या पावर ट्रेन का सबसे पहला पार्ट जो रोड पे फेस करता है, जो फ्रंट साइड फेस करता है, वो होता है रेडिएटर, ठीक है। तो रेडिएटर के बाद आजकल की गाड़ी के तुम कुछ भी उठा के देख लो, एंड यू हैव टू कंपेयर इट विद द प्रीवियस जनरेशन कार्स, ठीक है। तो रेडिएटर और इंजन के बीच में ज्यादा गैप पहले नहीं होता था, पर आजकल तुम देखोगे, मतलब अगर तुम अपने नेकेड आइज देखोगे और इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि अरे इतना गैप क्यों छोड़ दिया है। पर उसमें रीजन होता है कि हम लोग रेडिएटर को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो क्रम्पल जोन का क्रश होने के बाद जो भी फोर्स आता है वो रेडिएटर पे आता है, ठीक है। रेडिएटर पे आके रेडिएटर पीछे घसते वो नीचे गिरता है, दैट इज हाउ वी डिजाइन इट, ठीक है। और क्या होता है कि अगर रेडिएटर पीछे घसक के नीचे नहीं गिरता, अगर हम लोग ऐसे डिजाइन नहीं करते, तो क्या होता है कि रेडिएटर से जो भी फोर्स होता है वो इंजन पे जाता है, इंजन से गियरबॉक्स पे आता है, ठीक है। और ये इंजन गियरबॉक्स जो भी होता है वो एक सॉलिड लंप जैसा होता है, मतलब एक सॉलिड पार्ट जैसा होता है, ठीक है। तो हाँ, तो वो ज्यादा फोर्सेस एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो जो भी क्रैश में होता है ना, उसमें दो पैरामीटर्स रहते हैं, एक है एब्जॉर्ब करना, एक है ट्रांसमिट करना, ठीक है। हाँ, तो ट्रांसमिट करना मतलब वो इंग्लिश में स्टैंडर्ड वर्ड होता है, वो डायरेक्टली पैसेंजर कंपार्टमेंट में अगर वो चले गए तो उसमें ट्रांसमिट करना बोलते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्रम्पल जोन, रेडिएटर, ये दोनों एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पर इंजन और गियरबॉक्स कभी एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो फोर्सेस डायरेक्टली ट्रांसमिट करते हैं। तो हम लोग जब भी व्हीकल या स्पेशली पावर ट्रेन डिजाइन करते हैं, हम सबसे पहले ये भी देखते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि हमारे पास 150 साल या हर ऑटोमोटिव के पास अभी हिस्ट्री है, तो हम लोग ये श्योरली करते हैं कि जो भी फोर्सेस है वो इंजन और गियरबॉक्स में तक आने का, मिनिमाइज करने का हम लोग मैक्सिमम ट्रायल करते हैं। तो मैक्सिमम फोर्सेस लेता है, एक है क्रम्पल जोन, दूसरा होता है रेडिएटर, ठीक है। और रेडिएटर, हाँ, रेडिएटर में मैक्सिमम तो फोर्सेस अब्सॉर्ब कर लेता है, और रेडिएटर भी जो भी होता है वो फिन्स का स्ट्रक्चर रहता है, तो उसका डिजाइन भी हम लोग स्पेसिफिकली कूलिंग के लिए करते हैं, दूसरा क्रैश के लिए करते हैं, ठीक है। तो जैसे रेडिएटर का फोर्सेस कम हो जाता है तो इवेंचुअली वो पैसेंजर का कंपार्टमेंट में भी कम हो जाता है। बट देयर आर स्पेशल पार्ट्स दैट आर डिजाइंड जस्ट टू एलिमिनेट दैट फोर्सेस। जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि प्लास्टिक पार्ट्स आजकल काफी, हाँ, प्लास्टिक पार्ट्स काफी आजकल रोल प्ले कर रहे हैं, स्पेशली इन प्लेसेस ऑफ क्रैश। तो हम लोग वो भी करते हैं, मतलब एज इंजीनियर्स की प्लास्टिक पार्ट्स भी स्पेशली डिजाइन करते हैं जो शॉक एब्जॉर्ब करता है, जो हम लोग बोलते हैं ना, शॉक एब्जॉर्ब और शॉक ट्रांसमिट। तो हम लोग, हाँ, तो आजकल प्लास्टिक पार्ट्स कुछ मटेरियल ऐसे डेवलप हुए हैं जो एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं और ट्रांसमिट कम करते हैं, तो हम लोग ऐसे पार्ट्स भी यूज करते हैं। तो
तो ओवरऑल प्रोसेस हम लोग ये ट्राई करते हैं कि जितना कम फोर्सेस होगा उतना कम फोर्सेस कंपार्टमेंट में आने का हम लोग